दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। और आज के मजमून का उन्वान है किरदार कुशी। लिखते हैं, किसी यूरोपीय मुल्क की बात है। एक माँ अपनी जवान बेटी को किसी डॉक्टर के पास लेकर गई। मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने मुबारकबाद पेश की कि आपकी बेटी अब बेटी ही नहीं रही, खुद भी ममता में खुद कफील हुआ चाहती है और माँ बनने वाली है। लड़की की वालदा ने शोर मचा दिया कि डॉक्टर साहब, खुदा का नाम लें, मेरी कमारी बच्ची पर ये इल्ज़ाम ना लगाएं। न जाने आपने कैसे ये कह दिया। मेरी बच्ची हरदम मेरी नज़रों के सामने रहती है। किसी मर्द मुए की जरूरत नहीं इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखे। सब्जी, तरकारी, दूध वगैरह भी मैं खुद लेती हूँ। डाकिया डाक भी सिर्फ मुझे देता है। न जाने शहर भर के डॉक्टर मेरी बच्ची की किरदार कुशी पर क्यों तुल गए हैं। जरा फिर चेक कीजिए। डॉक्टर साहब ने यह सुनकर क्लिनिक की खिड़की खोली और बाहर आसमान की जानब टिकटिकी बांध ली। खातून कहने लगी, आप मेरी बात सुनने की बजाय आसमान को क्यों घूर रहे हैं। डॉक्टर साहब फरमाने लगे, खातून, मुझे आपकी बात का एतबार है। आपकी बच्ची आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल कंवारी है। मेरी तशख़ीस भी दुरुस्त है। तारीख़ इंसानी में इससे पहले भी ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। इस वक्त आसमान पर शुमाल की जानिब एक सितारा नमूदार हुआ था। मैं इस सितारे की तलाश में आसमान खंगाल रहा हूँ कि शायद वो सितारा दोबारा नज़र आ जाए। एक अमरीकी सेनेटर किसी दूर उफ्तादा गाँव में पहुँचे। लोगों के मसाइल, तर्ज ज़िंदगी, बूदबाश, पुराने नक़ूश और माजी के मुताले से फारिग हुए रात वहीं गुजारना पड़ी। मेज़बानों ने उनके लिए मशरूबात का बंदोबस्त किया। मेहमान खाने में कोयले दहकने लगे। आतिशदान की तपश और शराब के हलकोरों ने उन्हें घर याद दिलाया। मान ख्याल आया कि वो घर और घर वाली से दूर हैं। क्यों न घर से बाहर कुछ घर जैसा माहौल पैदा किया जाए। अपने मेज़बानों से दबे लफ्ज़ों में इजहार किया। उन्होंने हक़ मेज़बानी अदा किया और अकेलेपन का इलाज कर दिया। और एक मकामी खातून कारकुन आपसे मिलने आ गई। मौसूफ़ा को सियासत से खासी दिलचस्पी थी। मुल्की और गैर मुल्की मसाइल ज़ेहरे बहस आए। तारीख़ के हवाले, जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, रूस की चीरदस्तियाँ, सदाम की लूटमार, अरब इसराइल खींचातानी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गर्ज़े के ये मौजू ज़ेरे बहस आया। सेनेटर इस छोटे से गांव की अनपढ़ दोशीज़ा के इल्म से बहुत मुतासर हुए और सुबह के वक्त उसके टाइम देने का शुक्रिया अदा किया और इस टाइम की फ़ीस देने लगे। दोशीज़ा ने $5 मांगे। हज़रत सियासतदान बहुत हैरान हुए, कहने लगे, तुम जैसी सियानी लड़की यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अगर तुम वाशिंगटन DC में रहो तो एक मुज़ाकरे के $500 पाओ। अगर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के आसपास रहो तो ऐसे ही केस, बहस मबासे, सेमिनार या मनाजरे के तुम्हें 1000-1200 मिल जाएं। लड़की कहने लगी, मुझे मालूम है कि $5 बहुत कम है, लेकिन दरअसल ये बहस मुबाहिसा या वक्त गुजारी मेरा असल पेशा नहीं है। सेनेटर बहुत परेशान हुआ और पूछा, तुम्हारा असल पेशा क्या है। जवाब मिला, ब्लैकमेलिंग और किरदार कशी। एक ईरानी लतीफ़ा है। एक बहुत ही नखट्टू शौहर को एक दिन इसकी बीवी ने घर से निकाल दिया कि कुछ कमा कर लाओ तो घर आना। शौहर जाते हुए घर की मुर्गी ले गया कि उसे बेचकर पैसे ले आऊँगा। करना खुदा का क्या हुआ कि मुर्गी ऐन बीच बाजार इसके हाथ से निकल गई। अपनी आखिरी पूंजी हाथ से जाती देखकर ये मुर्गी के पीछे दौड़ा और एक घर में जा घुसा। घर में औरत अकेली थी। अभी मुर्गी पकड़ी ही थी कि उस औरत का शौहर आ गया। शौहर को आता देखकर औरत ने मुर्गी वाले को अलमारी में छुपा दिया कि अब खामद को क्या बताएगी और कैसे समझाएगी। शौहर शक्की मिजाज जो ठहरा। मुर्गी वाला अलमारी के अंदर गया तो अंदर एक आदमी पहले ही छुपा बैठा था। उसने इस पहले आदमी से पूछा, तुम मुर्गी खरीदोगे? ये भी कोई मुर्गी खरीदने की जगह है? खरीदोगे या मचाऊं शोर? आखिरकार 1000 तो मान में मुर्गी बेच दी। अब फिर मुर्गी वाला पहले आदमी से कहने लगा कि वो मुर्गी दोबारा ख़रीदना चाहता है। शोर मचाने की धमकी देकर
اس نے وہی مرغی 10 تمان میں خرید لی اور پھر 1000 تمان میں بیچ دی۔ غرض جب تک عورت کا شوہر گھر میں موجود رہا مرغی بکتی رہی اور مرغی والا 10,000 تمان لے کر گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے سارا ماجرا سنا تو یہ حرام کے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ لاکھ منت سماجت پر بھی وہ اسے کاروبار ماننے پر تیار نہ تھی۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ شہر زاہدان کے مفتی کے پاس جائے۔ مرغی لے کر مفتی صاحب کے پاس گیا۔ لوگوں کی ایک بھیڑ مفتی صاحب کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس کی باری آئی تو اس نے مرغی آگے بڑھائی اور ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مفتی صاحب بولے، تم یہاں بھی مرغی لے کر پہنچ گئے ہو؟ اس کالم کا تعلق مولانا سمیع الحق کے اسکینڈل کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بریکٹ میں نیچے ڈسکلیمر لکھا ہوا ہے۔ یہ تھا مضمون کتاب آمنا سامنا سے، جسے لکھا تھا دلدار پرویز بھٹی نے، اور عنوان تھا اس مضمون کا کردار کشی۔ امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشۂ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔